बेडकास्ट के थर्ड एपिसोड में आपका ऑफ कोर्स स्वागत है। एंड यस, बैडमिंटन के रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली है। तो कम्युनिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बैडमिंटन के रिलेटेड। एंड यस, और ज़्यादा अपने खुद से एक दूसरे से बातें करते रहो। मुझसे कुछ भी, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है बैडमिंटन के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है। बट यस, बैडमिंटन को और ऊपर लेके जाते हैं और ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं। हमको एक जगह तक लिमिटेड नहीं रखना है, बैडमिंटन को और ऊपर बढ़ाना है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो यस, हमारा डिस्कशन तो और बढ़ता ही रहेगा। तो आज का वीडियो जो आपने टाइटल देखा होगा, यस उसके रिलेटेड है। पूरा का पूरा रॉ होने वाला है ये वीडियो। रॉ इन द सेंस कि मैं कुछ भी, कोई भी चीज़ रोकने नहीं वाला, अपने आप को भी नहीं रोकने वाला। पूरी की पूरी डिस्कशन होगा, एकदम प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है। तो यस, ये शुरुआत एक चीज़ मैं छोटी सी करना चाहता हूँ। इसके अंदर डिस्क्लेमर, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ बहुत सीखने मिले या फिर कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि कोई और भी ये जो भी आपने सीखा ना वो आप वो पढ़ सके और वो भी इंस्पायर हो। यस, और लोगों को इंस्पायर करते रहना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आए तो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड यस, मैं शुरुआत जो चीज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया में फॉर इंडियंस हमारे लिए बैडमिंटन है ना, वो 2 पर्सन है। ऑफ कोर्स गोपीचंद सर हैं, बट गोपीचंद सर भी है ना, जैसे मैं किसी को भी अभी यहाँ पे बाहर जाके भी कहीं से भी पूछूँ ना कि बैडमिंटन क्या है, तो पहला नाम आएगा। जो अभी के लोग हैं ना वो पीवी सिंधु का नाम लेंगे, और जो मेरे जैसे थोड़े एज वाले हो चुके हैं ना, तो वो लोगों के मुँह से एक नाम निकल रहा है, वो है साइना नेहवाल मैम। तो बात है 2011 ए उसके आसपास की। तो जब मैं 11th में था तो चीज़ें क्या है ना, उसके बाद डिस्कशंस ऐसे होते थे स्कूल में, हर जगह पे। ऑफ कोर्स स्कूल में जो मेरे पास रैकेट था, स्कूल से मुझे इंटरेस्ट था खेलने में, ये सारी चीज़ों में। बट जब वो, तब मेरे पास वो रैकेट था, वो 100 रुपये वाला आता था, इंटरेस्ट था। बट जब मैं फ्रेंड्स लोगों को देखता था ना कि वो 1000, तो उस टाइम पे 2008-9 के आसपास है ना, वो 1000 रुपीज़ का रैकेट लेके मैं ठहरा भाई मिडिल क्लास, तो भाई कहाँ से उतने पैसे हमारे घर से लेके आएंगे। तो जो चीज़ मुझे वहाँ से अटती थी वहाँ पे कि भाई खेलना है और सब कुछ। बट ऑफ कोर्स जो भाई मेरे पास 100 रुपये वाला रैकेट था, और वो भी भाई मैं पूरी बर्थडे रोया हूँ कि भाई मेरे को लेके दो लेके दो लेके दो। बट तब भी यार भाई, जो भी हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस थे, तो जो भी हमसे हुआ वो लेके हमें दिया मम्मी लोगों ने। तो उसके बाद कॉलेज स्कूल में जाता था, तो जब प्रैक्टिस होती है और सब कुछ, तो भाई स्ट्रिंग टूट जाती थी। तो मैं वो है ना, वो अपने नायलॉन नहीं आता है, नायलॉन जो पहले वो उत्तरायण में चगाने के लिए वो नायलॉन टाइप की वो दूरी और सब कुछ आता है, वो मैं लगाता था बीच में जब स्ट्रिंग्स टूट जाते थे। बट तब तो कौन सा ही बैडमिंटन कुछ पता था, बट ये पता था कि भाई ऐसे कुछ जाना है। तो स्कूल के जो प्ले हमारे साथ वाले जो फ्रेंड्स और सब लोग थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने जाते थे। स्कूल गेम्स होते हैं वहाँ पे खेलने जाते थे सब कुछ। तो ऑफकोर्स कहाँ से ही सिलेक्ट होऊंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता था फुटवर्क क्या, सिर्फ इतना पता था कि पॉइंट लेना है, मारना है, पॉइंट लेना है, इतनी चीज़ें पता थी। तो उसके बाद कॉलेज हुआ और सब कुछ। तो बैडमिंटन का जो बोलते हैं ना कि एक जो अंदर से पैशन या सब कुछ था, वो वहाँ से जा चुका था। एंड यस, जा चुका था मतलब वो पैशन उस लेवल पे होगा ही नहीं। देन कॉलेज के 1-2 ईयर निकले। देन वो बोलते हैं ना कि मुझे साथ में वो साई इंस्टीट्यूट, हमारा वो साई मतलब जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होता है ना, वो है, वहाँ पे मुझे दिखा कि यार यहाँ पे खेल तो सकते हैं वहाँ जाके। तो वहाँ पे एक कोच थे, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस पहले सिखा, थोड़ा बहुत 1-2 दिन सिखा। देन मुझे क्या ही पता था भाई, मुझे ये भी नहीं पता टॉस होता है, ड्रॉप होता है, सारा कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने, जो बच्चे लोग आते हैं, ऑफ कोर्स बड़ा था मैं एज में, तो हुआ क्या कि मैं ग्रैब कर लेता था चीज़ें। ये मेरे अंदर है कि मैं चीज़ें, मुझे कोई सिखाए ना तो बहुत जल्दी मैं ग्रैब कर लेता हूँ उन चीज़ों को। तो उन्होंने ना, जो बच्चे लोग होते हैं और बिगिनर लोग होते हैं ना, उनके साथ बोला कि इनके साथ है ना टॉसिंग करो, ये सब कुछ कर, तो तू उससे सीखेगा। अब हुआ क्या, 1-1.5 साल से 2 साल के आसपास तो इसी में निकल गया। मुझे 1 रुपये की चीज़ ऑफ कोर्स मैं पता कर सकता था खुद जाके कि भाई कैसी प्रैक्टिस होती है सब कुछ। बट मुझे हुआ कि यार सब ये है, मतलब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे तो होगा ही। बट हुआ क्या कि वहाँ पे सर लोगों को भी शायद पता हुआ कि इसकी एज है, ये कहाँ ही आगे बढ़ेगा और सब कुछ। और उतना ज़्यादा भाई मेरे को ज़ीरो बोलते हैं ना कि आता था, ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो सिखाना और सब कुछ उन्होंने किया, फिर बिगिनर्स के साथ टॉसिंग और सब कुछ भेज देते थे। वहाँ से मैं एक बोलते हैं ना कि थोड़ी सी महंगी है ना जगह, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वहाँ पे गया प्रैक्टिस करने। वो मेरा होम ग्राउंड भी है अभी का, वो मेरा सालों से होम ग्राउंड था वो। तो वहाँ पे गया, देन सर से मिला एंड सब कुछ, उन्होंने सिखाया और सारी चीज़ें। मेरे पहले 3 से 4 साल थे ना प्रैक्टिस के, जो भी थे उसके अंदर है ना, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क इन द सेंस कि जो मुझे सुबह बुलाया 5 बजे, तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की। मेरे घर से वहाँ पे जो प्रैक्टिस हमारा सेशन था, वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स के आसपास है मेरे घर से। सुबह 4 बजे जाओ, फिर शाम को वापस जाओ, वहाँ से घर आओ, देन वापस शाम को जाओ। 2 टाइम की प्रैक्टिस की, सारी चीज़ें की।
देन एक दिन सर ने एक चीज़ है ना बोली बहुत टाइम के बाद, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर तू थोड़ा जल्दी आ जाता ना, मेरी ऑफकोर्स मैंने जब ज्वाइन किया ना तब एज थी मेरी 21 या 22 थी, मुझे जहाँ तक याद है 21-22 ईयर्स की एज में मैंने ज्वाइन किया था, तब मैंने सीखना शुरू किया था। तो उसके बाद जब मैं 24 के आसपास आया ना, 24 या ऑलमोस्ट उसके आसपास ही होगा, तो तब तक है ना मुझे अच्छा खासी बैडमिंटन आ गया था, अच्छे खासे लेवल पे आ गया था, क्योंकि तब वहाँ के कुछ प्लेयर्स थे ना अच्छे खासे, उनको मैं हराना शुरू कर दिया था, एटलीस्ट उनको कंपटीशन देना शुरू कर दिया था। तो बातें होनी शुरू हुई और सारी चीज़ें, बट हुआ क्या कि एक दिन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि तू थोड़ा जल्दी आ गया होता ना तो मैं तेरे को नेशनल प्लेयर बना देता। अब क्योंकि जिस लेवल का डेडिकेशन, जिस लेवल की गेम प्ले मैं दिखाता था, तो सर को प्रैक्टिस कर लेता था, वर्कआउट, आउटडोर वर्कआउट हो या फिर हार्ड कोर कितना भी करवा ले मेरे को, तो मैं कर लेता था। मुझे को 6 घंटे बोलो मैं वो भी कर लेता था सारी चीज़ें, बट मुझे जीतना था, वही चीज़ कि मुझे आगे जाना है सारी चीज़ों में। फिर टूर्नामेंट्स आई, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स, नहीं जीत पाया, नहीं खेल पाया, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ। आता था ज़रूर, बट वो बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी, जो यंगस्टर खेलते थे ना उनके सामने पता नहीं, वो उस लेवल पे मेरी बॉडी जा ही नहीं पाई। देन 25-26 के आसपास जब लोग हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे फोड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतना चाहिए। फिर स्मॉल टूर्नामेंट्स होती है ना, प्राइवेट टूर्नामेंट्स, उसमें खेलने जाता था और सारी चीज़ें। उसके बाद वो सर की जो चीज़ थी ना वो दिमाग में रह गई यहाँ पे कि थोड़ा जल्दी आ गया था वो चीज़। बट मुझे थोड़ा टाइम में एक चीज़ नोटिस हुई उसके बाद कि यस, मेरा यहाँ पे आगे नहीं हो जाने वाला, नहीं, मैं बैडमिंटन में आगे नहीं जा पाने वाला। 25-26 के आसपास ही था मैं। जब एक चीज़ आपको सीखने जैसी ये है कि आपको जब कोई चीज़ रियलाइज़ हो ना कि आप इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाने वाले हो, आप पूरी दुनिया की कैपेसिटी कर लो, आप पूरी दुनिया की प्रैक्टिस कर लो, आप नहीं जा पाओगे, कभी भी नहीं जा पाओगे। तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने आप को कि भाई यस, तू जा पाएगा कि भी नहीं जा पाएगा, क्या मैं स्पोर्ट्स के लिए बनाऊँ या सब कुछ। तो मेरे पास कुछ जवाब थे कि यस, मैं स्पोर्ट के लिए ज़रूर बनाऊँ बट नॉट एज एन एथलीट। तो तभी कुछ सर्कमस्टेंसेस बने और सब कुछ, तो ऑफ कोर्स मेरे पास वो बोलता है ना कि वहाँ पे मुझे कोच बनना पड़ा। वहाँ पे जो भी सर्कमस्टेंस था उसके में डीप में नहीं जाऊँगा मैं। तो मुझे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं एक साथ 60-70 स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको एक साथ संभालता था, एक साथ तो सिखाता भी था। कुछ प्लेयर्स जो मैंने वहाँ पे थे ना, 1-2 प्लेयर्स, उनको पहली बार मैंने टूर्नामेंट खिलाया, पहली बार, और उनको सिखाया और जो चीज़ें ना, तो पहली टूर्नामेंट में वो लोग सेमीज़ तक पहुँच गए, प्राइवेट टूर्नामेंट्स में सेमीज़ तक पहुँच गए। तो जो उनके पेरेंट्स और सब थे ना, उनको भी लगा कि यस, कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं और सब कुछ। बट कोचिंग भी थोड़े टाइम में 2-2.5 साल, 1-1.5 या 2 साल के अंदर है, उसमें भी पता चल गया कि एक चीज़ है नहीं है उसमें, जो है मनी। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको रिज़ल्ट ज़रूर चाहिए बट हमें पैसे नहीं देने हैं। और जिनके पास पैसे है ना, उनको ऐसा है कि भाई ठीक है, आ भी रहा है तो भी क्या है, रिज़ल्ट ना भी आए तो भी क्या है। तो दूसरों के बारे में डिस्कस नहीं करता, मेरे बारे में बात करता हूँ। तो ये चीज़ें हुई। देन कोचिंग वाला ये चीज़ मेरा पूरा ख़त्म हुआ। देन कोचिंग एक टाइम आया जब मुझे पता चला कि इसमें एक लेवल के पैसे नहीं हैं, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। बट अब ये मैंने पूरा वेग इन द सेंस कि मैंने ऊपर की चीज़ें बात की है। अब इसमें मैं पूरा एक पॉइंट रखूँगा, 3-4 पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको भी ये चीज़ें आइडिया होनी चाहिए। आप अगर एज प्लेयर जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आइडियल एज आपकी बैडमिंटन या फिर स्पोर्ट की है ना, कोई भी स्पोर्ट ले लो, कोई भी स्पोर्ट ले लो, इवन चेस भी ले लो, कोई भी छोटे से छोटा स्पोर्ट, कुछ भी फिजिकल स्पोर्ट या कुछ भी ले लो। आप 4 भी ले सकते हो बट वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। 5 to 6 ईयर्स की एज में आप अगर स्टार्ट कर देते हो, आप कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर ले लो, पीवी सिंधु ले लो, साइना मैम ले लो, सारे लोग एक यंग एज में स्टार्ट किए हुए हैं, सारे लोगों ने। 2 चीज़ें होती है जब आप यंग पार्ट में स्टार्ट कर सकते हो, यंग एज में स्टार्ट कर सकते हो। या तो आपके पेरेंट्स आपको एक्सपोजर दे, या तो आप स्कूल में या फिर कहीं पे खेलते हुए एक्सपोजर ले आए। आपकी अगर स्पोर्ट्स फील्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 17-18 की एज हो गई होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि यस, स्पोर्ट्स भी तो हम खेल सकते हैं यार इंडिया में। तो बहुत पीछे एज जा चुकी होती है। और या फिर कोई अंकल है या फिर कोई फ्रेंड है जो स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है, तभी इतने यंग एज में, और 6-7 साल की उम्र में किसको पता होता है कि भाई इसमें आगे जाना है, उसमें आगे जाना है। जो पेरेंट्स बोल रहे हैं और सब कुछ चीज़ें ही होती है। तो ये पहली चीज़ हुई कि एक स्पोर्ट्स की आइडियल एज ये है, ताकि जब आप 13 या 14 या फिर 12 साल की एज के आसपास आओ ना, तब तक आप नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल तक तो आराम से पहुंच चुके होते हैं आपकी एज में या फिर कुछ में। तो जब आप जैसे सिलेक्ट होते हो ना स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, तो आपको कैंप्स में जाना पड़ता है वहाँ पे। तो कैंप्स में एटलीस्ट आपको 2-2.5 साल तो आराम से निकल जाते हैं, जो आपकी टेक्निक्स,
आपकी जो प्रैक्टिस है सारी चीज़ों को रिफाइन करने के लिए। वो ऐसे ही आपको इंटरनेशनल है उस पर नहीं भेज देते हैं। आपको मैच टूर्नामेंट जीतनी पड़ती है, आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो छोटी मोटी उसमें जाना पड़ता है। तो उसमें ये सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें भी आपको एक कोई पर्सन चाहिए जो आपको सिखा रहा हो। तो ये पहली चीज़ हो गई कि आइडियल एज बहुत यंग है। ऑफ कोर्स मैं ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सेप्शंस लोग मिलेंगे, कि एक्सेप्शंस बोल रहा हूँ, बहुत कम एक्सेप्शंस मिलेंगे जो बहुत ही लेट ईयर्स में स्टार्ट करते हैं मैं बोल रहा हूँ, और तब बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर देते हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको ऑफ कोर्स। तो ये पहली चीज़ हुई। सेकंड चीज़ जो बहुत बड़ी गलती होती है ना, वो ये है कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट अगर आपने पकड़ा हुआ है, जैसे बैडमिंटन काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको खुद को पता होगा, एक किट बैग लेने जाओ कितना बड़ा खर्चा है। एक रैकेट के स्ट्रिंग हर महीने 3 से 4 बार टूटते हैं। मैं था तब उसकी प्राइसिंग 500 रुपीज़ के आसपास थी, वो स्ट्रिंग और दोनों लगा देते थे। अभी कहाँ पे गई होगी मुझे नहीं पता है। एक फ़ेदर शटल, ऑफ कोर्स आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है ना, तो फ़ेदर शटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। हमारे वहाँ प्लास्टिक शटल के अलावा कोई प्रैक्टिस का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि हमारे खुद के पास पैसे नहीं होते थे। सर लोग और सब लोग बोलते थे कि आप पैसे इकट्ठे करो सब लोग मिलके, और एक शटल का एक बॉक्स लेके आओ, 12 शटल का। भाई जब हम दूसरे इंटरनेशननल लोगों को, तब मैं वीडियोस और सब कुछ देखता था, तो तब मुझे आइडिया आता था कि यार ये लोग हैं, ये लोग पूरे इतने ज़्यादा शटल पड़े होते थे, 100-200 कितने पता नहीं उनके पास पड़े होते थे। तो उससे प्रैक्टिस कर रहे होते, तो हम एक बॉक्स के लिए लड़ रहे होते कि भाई एक बॉक्स कैसे लेके आए, क्योंकि एक शटल 150 रुपये का आता था तब, 100-150 के आसपास का। जो एरोसेना आता है ना वो योनेक्स का, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। तो भाई अगर पैसे नहीं है तो स्पॉन्सर ढूंढो। सबसे पहला है कि स्पॉन्सर ढूंढो। पहला स्पॉन्सर आपके लिए आपके मदर फादर होते हैं। अगर वो आप खुद मिडिल क्लास हो तो किसी को ढूंढो कि वो कोई आपको स्पॉन्सर करेगा कब, जब आपके अंदर भी टैलेंट है तब आपको स्पॉन्सर करता है कोई भी। ऐसे ही क्यों पैसे दे देगा कोई। तो अपना गेम बनाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए, तो दोनों में आप कहीं ना कहीं अटकने वाले हो। तो डिसीजंस ऐसे ले सकते हो आप कि अगर पैसे है तभी स्पोर्ट में आगे बढ़ो, या फिर अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो भी चीज़ है। एक ये हो गया। दैन इससे एक और बड़ी चीज़ हुई कि जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, पैसे ऑफ कोर्स होते हैं बट वो उस लेवल का नॉलेज नहीं होता है ना, उस लेवल का नॉलेज आपको देने वाला होता है। स्पोर्ट्स फील्ड में हमारे वहाँ के कोई नहीं है। मेरे ऊपर है ना शायद लोग, उनमें कोई भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड बोलता है ना न्यूट्रिशनिस्ट, या फिर कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ है ही नहीं। मैं फैमिलीज़ के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कोचेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो कोई भी स्पोर्ट के रिलेटेड ऐसे एंथुसियास्ट या कुछ भी नहीं है। देख लेंगे कभी क्रिकेट और सब कुछ, बट एंथुसियास्ट नहीं है कि खेलना है मुझे जाके। तो किसी को वो बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों के बारे में 1 रुपये का नॉलेज नहीं, और मुझे खुद उनको नहीं है, मुझे भी कैसे होगा। और मेरे पास भी उतना दिमाग नहीं था कि न्यूट्रिशन के रिलेटेड में जाऊँ। तो हुआ क्या, वर्कआउट 8 घंटे 9 घंटे जब आप करते हो तो रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए। वैसे आपका एक एथलीट का जो बोलते हैं ना फूड टेकिंग होती है कि इतना चाहिए उसको खाने में, इतनी चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिलती थी। तो ऑफ कोर्स मैं जितना मेहनत करता था तो रिटर्न में मुझे कुछ आता नहीं था बॉडी के अंदर। जितनी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये हो गया। तो डाइट भी कैसे आप ठीक कर सकते हो, क्या घर के खाने से आपका बोलते हैं ना कि डाइट पूरा हो सकता है। तो एक सैड रियलिटी आपको बता देता हूँ कि रोटी सब्ज़ी, आपके जो दाल भात और ये सब चीज़ें हैं, इससे आपका एज अ मैं स्पोर्ट्स एथलीट बोल रहा हूँ अभी भी, आपको अगर ज़िंदा रहना, अच्छा खाना खाना है घर का, तो वो तो ठीक है, उसके रिलेटेड ठीक है। बट आपको एक एथलीट लेवल पे जाना है, एक कॉम्पिटिटिव नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आपको ये डाइट नहीं भाई, एक डाइट उनकी टोटली अलग होती है। आप कभी सर्च करना कि एथलीट्स की डाइट क्या होती है, पीवी सिंधु की डाइट क्या है, सेन लक्ष्य की, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, बट कुछ ना कुछ आपको हिंट्स मिल जाएंगे कि भाई सुबह वो उनका ये खाना होता है। स्ट्रिक्ट डाइट्स होती है कि इससे ज़्यादा ये लोग नहीं खा सकते, इतना नहीं खा सकते। तो ये सब चीज़ें नॉलेज बिल्कुल भी 1 रुपये की भी नहीं थी। तो स्पोर्ट्स में जाने से पहले ये नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो नहीं कर पाया मैं। तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए अगर आप यंग प्लेयर हो। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो, यंग प्लेयर हो, न्यूट्रिशन पे प्लीज़ बहुत ध्यान दो। जितना आपका वर्कआउट इंपॉर्टेंट है कोर्ट के अंदर या फिर कोर्ट के आउट, उतना ही आपका न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। फादर से, मदर से, लोगों से बात करो, अपने कोच से बात करो कि मुझे क्या खाना चाहिए, सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। ये हो गया। देन इससे एक और बड़ी चीज़ हो गई,
वो ये होती है ना कि आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत टाइप के आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के आते हैं। वो चाहे आपके स्टडीज़ के हो या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ, तो ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है वर्ल्ड में जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ना आए हो। ओके, सो अगर कोई बोल रहा है ना कि ये टॉप रैंक पे है तो भाई इसके अंदर तो डिस्ट्रैक्शन कहाँ ही होगा, इसने बीट कर दिया होगा सारे डिस्ट्रैक्शन को, ऐसा नहीं होता है। वो लोग ऑफ कोर्स वो अपनी गेम को पहले रखते हैं, उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करना है अपनी लाइफ में और कौन से डिस्ट्रैक्शन को नहीं। अगर फ़ोन आपका डिस्ट्रैक्शन बन रहा है तो प्लीज़ उसको भाई किसी घर में किसी को फ्रेंड को दे दो या फिर अपनी मम्मी को दे दो, किसी को दे दो कि भाई हर दिन में मुझे इतने ही घंटे देना है। तो क्या किया, ताकि आप दूसरी चीज़ों में फोकस कर पाओ। अभी तो रील्स और ये सब कुछ चल रहा है तो आपका टोटल ही उसी में दिमाग चल रहा होगा। रील्स में भी आप SP बैडमिंटन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स कहाँ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। मजाक कर रहा हूँ, बट अच्छी चीज़ें जिसमें आपको नॉलेज मिल रही हो या फिर एजुकेशन मिल रहा हो, तो उस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो और वो डांस रील्स देखे जा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो पूरी रात बैठ के स्क्रॉल, तो कोई मीनिंग नहीं है, कहीं पे भी नहीं जाने वाले हो। तो ये चीज़ें मैं भी कर चुका हूँ, तभी आपको बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो ये छोटी मोटी ये सारी चीज़ें हुई। दैन मनी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो स्पॉन्सर्स में थोड़ा बहुत कवर किया है मैंने, बट थोड़ा बहुत और मैं एलेबरेट करना चाहूँगा। मनी नहीं है तो दो वे आपके पास है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, खुद पैसे कमाओ, बट जब तक आप पैसे कमाते हो जाओगे 17, 18, 19 जितनी भी एज है उसके आसपास, तब तक है ना कोई इवन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 17, 18 की 19, 17 की एज में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बैडमिंटन, तो 1 या 2 साल के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल निकले कि आपने इतनी मेहनत की कि 1-2 साल में आप टॉप लेवल के प्लेयर बन गए। तो आप जब नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने जाओगे ना, तो और मैं कहता हूँ कि आप नेशनल लेवल पे जीत भी गए, तो आप तब तक आपकी एज 20-21 हो गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो नेशनल कैंप में वो जो मैंने चीज़ बताई कि आपके परफेक्शन लेवल पे जाता है और सब कुछ, तो उसमें भी 2.5-2 साल आराम से निकल जाते हैं। तब तक आप हो गए 23 ईयर्स की एज के हो गए, ठीक है। और तब तक आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है। देखो, अगर आपको लग रहा हो ना कि नेशनल लेवल पे जीतने से आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो जाती है, तो जाके एक नेशनल लेवल चैंप को जाके पूछो कि वो कितना स्ट्रगल करता है पैसों के लिए, ठीक है। आपको छोटे मोटे स्पॉन्सर मिल जाएंगे, बट वो भी उस लेवल के पैसे नहीं देंगे। एक टाइम के आपको खुद को ही पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको साइड हसल शुरू करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं से कुछ तो पैसे आए, कुछ तो चीज़ें आए। तो अगर माँ बाप नहीं है दे रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर माँ बाप ही आपके स्पॉन्सर है तो भाई सवाल ही पूरा साइड में हट गया है। वो तो सवाल ही क्यों लेना है। ऑफकोर्स आपके आसपास दिखे होंगे बहुत लोग जिनके माँ बाप ही बहुत ज़्यादा पैसे उनको देते हैं और सब कुछ, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये डिस्कशन मनी के रिलेटेड था पूरा। पहले अपने ऑफ कोर्स वो 23 ईयर्स के एज के आसपास आ गए। देन नेशनल से आपको इंटरनेशनल खेलने जाना है तो आप खुद भी जा सकते हो, ऑफ कोर्स खुद भी जा सकते हो कोई भी पार्टिसिपेशन करने के लिए। उसके लिए इंटरनेशनल आपको कुछ भी एक कॉमन छोटी मोटी टूर्नामेंट भी खेलने जा रहे हो तो आपके आराम से 1-1.5 लाख लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे, ठीक है। तो गिन लो कितने पैसे आपको चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए। बैडमिंटन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो आप इसमें मैं बिल्कुल भी डराने की या फिर इस चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। जो रियलिटी है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है चीज़ें। स्पॉन्सर मिल जाता है आपको, बहुत बढ़िया। अगर आप 2 सिनेरियो, स्पॉन्सर मिल गया, टॉप लेवल चीज़, और सेकंड चीज़ अगर आप बहुत ही ज़्यादा गरीब हो बट आप में टैलेंट है, टॉप लेवल का टैलेंट है, ठीक है, कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है आपके अंदर, तो प्लीज़ मेहनत करके एक स्पॉन्सर ढूंढो। अगर आप टैलेंटेड हो स्पॉन्सर आएंगे। आप कोई भी टूर्नामेंट, प्राइवेट टूर्नामेंट या फिर छोटी मोटी टूर्नामेंट खेलने जाओ, टैलेंटेड प्लेयर हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मिडिल क्लास हो या फिर कुछ भी हो, कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर ज़रूर कर देगा, ठीक है। तो स्पॉन्सर ढूंढो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग एज में स्टार्ट करो। और अगर बहुत ही ज़्यादा, मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, 17 साल की उम्र में स्टार्ट करने के बाद भी आप टॉप रैंक पे पहुंच सकते हो। बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर पाओगे या फिर ये चीज़ें, बट आपको रियलिटी भी साइड में लेके चलनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 6-7 साल किसी चीज़ को दे दिए फिर पता चला कि यार इसमें नहीं पहुंच पाएंगे। हो चुका है मेरे साथ, तो मुझे ये चीज़ पता है कि आपने इतने साल दे दिए। मुझे जब पहला ही साल था मेरा, जब मैंने 22 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था बैडमिंटन, और मैंने क्लियर, तब भी मेरा गोल क्लियर था, मैंने कोचेस को भी बता रखा था मुझे जाना है, टॉप लेवल पर जाना है। बट तभी मुझे मेरे कोच ने या फिर किसी ने भी बता दिया होता ना कि भाई देख तेरी एज हो चुकी है, तू कितनी भी मेहनत कर उस लेवल पर नहीं पहुँच पाएगा, तो मे बी मैं डिमोटिवेट हो जाता या फिर मैं बहुत ज़्यादा
ईगो में आ जाता कि भाई यार मैं जीत के दिखाऊंगा ये सब कुछ। ऑफकोर्स मैं जैसा प्लेयर हूँ, मैं ईगो में आ जाता, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं स्टेट लेवल जीत जाता, हो सकता है मैं नेशनल लेवल पे चला जाता। नेशनल लेवल पे जाता ना मैं, तो मुझे मेरी रियलिटी दिख जाती, क्योंकि जब मैं 26-27 की एज के आसपास में होता और एक 15-16 साल का जो नेशनल लेवल पे बंदा खेलने आ रहा है ना, छोटा लड़का, वो मेरे को स्ट्रेट टू सेट्स में हरा के चला जाता ना, और तब मेरा जो दिल टूटता ना, तो तब मुझे चीज़ आइडिया आती कि यार कहाँ पे पहुँच गया मैं। देन एक और चीज़ आती है कि कोई भी एसोसिएशन है या फिर कोई भी कमेटी है जो बैडमिंटन प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, वो हमेशा सिलेक्ट करेगी एक यंगर प्लेयर को। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अगर 13, 14 या 15 साल का कोई पर्सन है जो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके पास बैडमिंटन को और नेशन को देने के लिए कितने साल बचते हैं पता है? ऑलमोस्ट 20 या फिर 20 नहीं तो 15-17 साल उसके पास बचे हुए हैं। 15-17 साल में कितना ज़्यादा वो कंट्री के लिए कर सकता है, आप समझ रहे हो? कंट्री के लिए कितना ज़्यादा मेडल ला सकता है। मैं ऑन द सेकेंड हैंड 25-26 ईयर्स, मेरे पास कितने मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल है। उसके बाद मेरी बॉडी भाई ऐसा बोलना शुरू कर देगी कि भाई तेरे से नहीं होगा, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, ये भाई एज से आप नहीं लड़ सकते हो, ठीक है? आप कितने भी टैलेंटेड प्लेयर हो, एक टाइम के बाद एज होती है, आपकी गेम डाउनग्रेड जाती है। आप आपके यंग एज में जैसे खेलते हो उस लेवल पे नहीं खेल पाते हो। तो ये सारा डिस्कशन इसके रिलेटेड था। देन एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़रूर। देखो आप अफोर्ड कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि आप 10-15 हज़ार का रैकेट नहीं ले पा रहे हो, बट आप 2-3 हज़ार का तो आप अफोर्ड कर लेते हो कि भाई कुछ भी कर लो, इतना तो मेरे से हो जाता है। देन अगर वो हो जाता है, देन शूज़ की बात की जाए, कपड़ों पे बिल्कुल भी फोकस मत करना इस एज में कि भाई इस बंदे की यार टी शर्ट तो देख यार, इस बंदे की यार ट्रंक सूट, ये ट्रैक सूट देख भाई, तेरा इतने में गए, ये कंपनी का ले गया है। प्लीज़ छोड़ दो उनको, आपके पास जो भी बन पड़ रहा है। डी मार्ट, मैंने मेरा आधा करियर डी मार्ट के कपड़ों पे किया है। डी मार्ट के कपड़ों पे जो 99 की टी शर्ट्स आती है उस पर मैंने बैडमिंटन खेला है, इवन स्टेट लेवल पे उस पर खेला है। मैं एक छोटा सा मेरा इंसिडेंट बता देता हूँ, मैं कंपनी का नाम भी बोल देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे तो वैसे तो। कॉनेक्स नाम की थी, कॉनेक्स, KONX। और मैं जब जगह पे लेने गया था ना, वो स्पोर्ट्स की दुकान थी, वहाँ पे गया मैं, तो उन्होंने बोला कि जो 17-18 हज़ार का योनेक्स का जो रैकेट आता है ना, उसकी कॉपी पेस्ट ये रैकेट है, बट ये 2500 रुपये में ही है। अब मैंने सोचा भाई 2500 रुपये कहाँ से लेके आए भाई, 2500, बट कुछ भी करके 2-3 महीने भाई जोड़ के मैंने वो कॉनेक्स का रैकेट लिया, वाइट कलर का था। वो रैकेट मैंने पूरे स्टेट खेलने गया ना, मैंने उससे खेला है, मैंने सिंगल्स उससे खेला था, मैंने डबल्स भी उसी से खेला था। तो डजेंट मैटर आपका रैकेट मतलब ऑफ कोर्स मैटर करता है। आप स्टेबल लेवल पे खेलने जा रहे हो तो रैकेट मैटर करता है, ऐसा नहीं भाई डीमार्ट वाले रैकेट से आप खेलने चले जाओ, रैकेट मैटर करता है। बट वो रैकेट मेरे लिए काफ़ी था कि मुझे मेरे जो गेम है ना उस पर ज़्यादा फोकस था मेरा, कि मेरे गेम है, मुझे आता है मेरे गेम पे ज़्यादा मुझे वो चीज़, तो मेरा उससे मैं कुछ 1-2 मैचेस और वो सब चीज़ें जीत रहा मेरे लिए हो गया कॉनेक्स से। यस, उसके बाद मैं योनेक्स पे गया आगे जाके, जब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा होना शुरू हुए सब कुछ। बट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप 2-3 हज़ार का रैकेट अफोर्ड कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, आपको ज़रूरत नहीं है आपकी गेम पे, फुटवर्क पे, टॉसेस पे, देन ड्रॉप्स पे, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। देन नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में आप फोकस कर सकते हो वो है शूज़। आपको एक चीज़ के बारे में फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है क्लोथ्स। यस, आप तो वो शॉर्ट्स लेके जा सकते हो जो अलाउड होते हैं बैडमिंटन के, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। डी मार्ट से जाके ले लो, डी मार्ट या फिर कोई भी आपकी स्पोर्ट्स शॉप है। स्पोर्ट्स शॉप में काफ़ी महंगे होते हैं वैसे, तो जो भी जहाँ से भी आपको सस्ता मिले, 99 रुपये की टी शर्ट मिल जाती है यार, वो पॉलिएस्टर की मिल जाती है, वो ले सकते हो आप। कोई ज़रूरी नहीं है आपने क्या पहना है, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी उस चीज़ के रिलेटेड नहीं है। तो वो एक इसके अंदर हो गया। दैन नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में डिस्कशन है वो है शूज़। आपको 1000 से लेके 2000 या फिर 3000 के आसपास इतनी रेंज के अंदर कुछ ऐसे शूज़ मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे तो, या फिर योनेक्स या फिर लीनिंग, कोई भी दोनों में से, लीनिंग या फिर कोई भी आपको जो भी दिखे वो। मैंने इवन डिकैथलॉन के पहन रखे हैं, इवन दो वो एक टाइप का बोलते हैं ना, उन छोड़ो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। तो वही चीज़ है, मैंने वो भी पहन के खेल रखे हैं। तो उसके आसपास के आपको वो शूज़ मिल जाए तो ट्राई करो, वो पहन लो। और वो नीचे के इंसोल्स होते हैं ना, उसके अंदर वो आपको कहीं पे भी, यहाँ पे शूज़ की दुकान या फिर कुछ भी हो, वहाँ पे इंसोल्स आपको 30-40 रुपए के मिल जाएंगे। वो डाल के वो पहनना शुरू कर दो, वो भी चल जाएंगे। फुटवर्क पे फोकस करो। देन अच्छा ग्रिप वाले शूज़, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ये 2 चीज़ें अफोर्ड कर पाते हो ना, एक रैकेट एंड देन ये एक शूज़ हो गया।
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किट बैग की। मैंने पहले 2 साल थे ना, उसमें किट बैग के बिना जो कॉलेज का बैग था ना, उसके अंदर ही पूरी चीज़ें भर के जाता था। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद किट बैग भी मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वो मैंने ले लिया, अच्छा घर पे भी थोड़ा बहुत फोर्स करके और सब कुछ, बट वो चीज़ मुझे अभी तभी रियलाइज़ हुई थी उसके बाद कि नहीं लेनी चाहिए थी यार। थोड़ा बहुत पीयर प्रेशर में आया था तब मैं। तो अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है किट बैग और ये सब चीज़ें। आपको एक टाइम के बाद अगर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मेरा रैकेट को प्रॉब्लम हो रही है, रैकेट टूट रहा है सब कुछ, देन उसके रिलेटेड आपको रैकेट का कवर भी आता है, रैकेट का कवर मंगवा लो, आप ऐसे लटका के जा सकते हो। तो आपके फुटवर्क पे फोकस करो, गेम प्ले पे फोकस करो कि यार मैं इसको बीट कैसे कर सकता हूँ। कोर्ट में जब आपकी और आपके साथ अपोनेंट की मैच हो रही है ना, तब ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाले के पास कौन सा, वो बोलता है ना कि किट बैग है या फिर कौन सा किट बैग मेरे पास है। तब मैटर करता है कि आप कहाँ पे स्मैश मार रहे हो, कहाँ पे ड्रॉप्स लगा रहे हो और कैसी रिलीज़ कर रहे हो। वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप उस चीज़ पे फोकस करो। ये सारी चीज़ें हो गई तो अगर आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो ना, आपका फुटवर्क बहुत बढ़िया और सब कुछ, और कोई ना कोई तो देखेगा कि यार ये इतना बढ़िया खेल रहा है बट स्टिल इसके पास तो यार रैकेट अच्छा नहीं है, शूज़ अच्छे नहीं है, आपको स्पॉन्सर मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको मिलेंगे स्पॉन्सर। ना मिले तो आप किसी को दिखा सकते हो कि देखो भाई, मैं कोई पैसे वाला है या फिर कुछ भी हो, कि देखो ऐसे है, मैं बहुत बढ़िया खेल रहा हूँ, मुझे स्पॉन्सर करो। एक को पूछोगे, दो को पूछोगे, 10 में से एक तो हाँ बोलेगा। छोटे मोटे अगर आपके रैकेट और शूज़ के भी पैसे निकल जा रहे हैं ना, बट उसके लिए कोई आपको पैसे कब देगा? आपको आपकी गेम दिखानी पड़ेगी। गेम पे फोकस करो, ठीक है। और जितना हो सके आपके यंग सिबलिंग्स हैं जो अभी 6 7 8 साल के हैं, बैडमिंटन नहीं तो क्रिकेट, कोई भी फिज़िकल स्पोर्ट या फिर कुछ चीज़ें उसमें यंग एज पे डालो प्लीज़। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वियर एंड टीयर आपकी यंग एज होती है ना, तब आप कितना भी इंजर्ड हो, जैसे 17 18 ईयर्स के कोई भी पर्सन है, उसको नी इंजरी हुई है ना, तो वो इतना जल्दी रिकवर कर जाएगा। उसका एंकल ट्विस्ट हुआ है ना, तो वो उतना जल्दी रिकवर कर जाएगा। मैं 24 25 के पे जब मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था पहली बार भाई, जब मेरे को 1.5 महीना लगा था उस चीज़ में, ऑफकोर्स उससे ज़्यादा ही लगता है, बट इतना टाइम लग गया ना, उसके बाद भी मैं लंगड़ा के ही कोर्ट में घूम रहा था। तो तब मुझे ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं था, मेरी बॉडी उस लेवल पे रिकवर नहीं कर पाती थी ना। मैं फिजियो के पास ठीक से जाता था, ये मेरी गलती थी। वहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे पता है कि फिजियो के पास जाना चाहिए था, बट जो घर के ही चीज़ें होती है ना, उसी में ठीक। तब कौन नॉलेज देने वाला? प्लीज़ एक पर्सन जिसको नॉलेज हो बैडमिंटन का, उसके पास बात करो, उससे डिस्कशन करो कि भाई ये मुझे कैसे जाना चाहिए आगे। कहीं पे भी सारी एकेडमीज़ में एक दो तो आपको कोई बड़ा वाला मिल जाए, बड़े वाले भैया या फिर कोच, कोई भी हो, कोच से बात करो भाई, जितनी हो सके डिस्कशंस करो। डांट दे कोच तो भी फिर से क्वेश्चंस पूछो उनको कि भाई ये मुझे चाहिए, ये चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। तो ये इसके बारे में हुआ। देन एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मैं कोचिंग देता था ना, तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं गेम्स होती है ना किसी की भी पर्सन की, उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेता हूँ। मुझे पता चलता है कि यार देखो, ये सामने वाले को बीट करना है ना, तो ये चीज़ें करो और आप जीत जाओगे। ये चीज़ें मैंने खुद ट्राई की बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मेरे, जिनको मैं सिखाता था सब कुछ, कि देख ये ट्राई कर, ये जीत, और वो चीज़ें वर्क करनी शुरू हुई। देन मैंने स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा मैचेस देखना, और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं पढ़ लेता हूँ मैचेस को बहुत अच्छे तरीके से। तो वो पूरा चीज़ें ना मैंने ट्रांसफ़र की यहाँ पे, कि मैं एज ए प्लेयर तो नहीं बन पाया, बट मैं एनालाइज बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता हूँ चीज़ों को। मेरे आप वो बोलते हैं ना कि एनालिसिस वीडियोस के जाके देखोगे, ब्रेकडाउन्स देखोगे, उसके अंदर मुझे और डिटेल्स डालनी है, बट मैं वहाँ कहाँ पे अटकता हूँ पता है? कि मुझे ग्राफिक्स और वो सब चीज़ें ऐड करनी है ना, वहाँ पे अटकता हूँ। कि मैं जब बोल रहा हूँ ना कि देखो यहाँ पे स्मैश लगाई आन से अंग ने, तो मैं वो कंप्यूटर में दिखा नहीं पाऊँगा, मैं सिर्फ बता पाऊँगा कि देखो यहाँ पे है, तब मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जो इन्फोग्राफिक्स वीडियोस होते हैं ना, तो उसके अंदर वो पॉइंट आउट कर सकते हैं और सारी चीज़ें, बट उसके लिए एडिटिंग में देना पड़ता है। मैं पिछले 2.5 साल से एडिटर्स ढूंढ रहा हूँ, बट उस लेवल के एडिटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और जो हैं वो भाई पैसे इस लेवल के मांगते हैं, वो फ्री होते ही नहीं है वैसे। तो एडिटर्स कहीं पे आपको मिले तो आप बता सकते हो मुझे। तो वही चीज़ें एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता हूँ। तो वही उसके बाद ही मैंने दूसरा एक बैडमिंटन के रिलेटेड बातें करनी शुरू की और सारी चीज़ें। वहाँ से एक चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुई कि स्पोर्ट को मैं ऐसे भी सर्व कर सकता हूँ, जो भाई मेरे लिए बैडमिंटन सब कुछ था तब भी, बट एक सर्विंग्स होती है ना कि एक चीज़ नहीं जाती। मुझे जब सैन लक्ष्य जीत रहे थे ना ओलंपिक्स में, तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मैं जीत रहा हूँ वहाँ पे, जब इंडिया जीत रहा था वहाँ पे।
तो जब वो हारे तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी बहुत ज़्यादा हुई, और मेरे जैसे बहुत ज़्यादा इंडिया में थे जिनको डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो वही चीज़ नहीं जा रही, और ऐसे ही मुझे वीडियोस बनाने में, ये आप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, मेरे जितने वीडियोस देखते हो वो रॉ होते हैं। मैं फ़िल्टर उतना ज़्यादा करता ही नहीं हूँ इन सब बातों में और सब कुछ, कि भाई शुगर कोटेड बातें करूँ कि नहीं यार ऐसे भी तो कर सकते थे, बहुत वो शुगर कोटेड बातें अभी नहीं, वो कभी और करेंगे। तो वही है, ये पूरा का पूरा एक जर्नी या फिर आप डिस्कशन बोल सकते हो। आपको का बहुत ज़्यादा इसमें सीखने जैसी चीज़ें भी थी, मैं खुद सीखता हूँ ये सारी चीज़ें, रिपीट मोड में मैं याद करता हूँ कि देखो ये था यार, ये चीज़ें हुई थी यार, ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ मैं। तो अभी भी जब मैं मैच देखता हूँ ना, कोई भी, जैसे अभी इंडिया ओपन चल रही थी ना, तो घर पे बैठ के जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ था। मैं किरण जॉर्ज के मैच के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। किरण जॉर्ज वहाँ पे क्या बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट खेल रहे थे, पता है ना, कि कैसे प्लेयर्स को हरा दे रहे थे। तो वही मैच जब मैं देख रहा था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि गेम प्ले तो बढ़िया है, ऑफकोर्स बढ़िया है, कोई वो उसमें है ना दूसरी क्वेश्चन है ही नहीं कि किरण जॉर्ज की गेम बढ़िया है। बट उसमें वो जो एडिशन चल रहा था ना, वो एडिशन क्या था पता है, कि जो इंडिया की क्राउड थी ना हमारे लोगों की, उन लोगों ने इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि सपोर्ट किरण जॉर्ज को किया, तो वो है ना प्लस पॉइंट एक बन गया, और भाई गेम निखर के आई एकदम बढ़िया तरीके से। बट वही नेक्स्ट वीक इंडोनेशिया मास्टर्स में खेलने गए किरण जॉर्ज, और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार गेम प्ले तो बढ़िया है, बट लास्ट वीक में जो पावर दिया जा रहा था ना किरण जॉर्ज को, वो थोड़ा बहुत कहाँ पे हटका। तो वही चीज़ मुझे घर पे बैठ के रियलाइज़ हुई कि यार ये चीज़ें भी मैं नोटिस कर ले रहा हूँ एकदम से। तो नोटिस मुझे ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होने लगी, तो वो इसी वजह से आप अभी को इन चीज़ों के लिए कुछ आपको डिस्कशंस छोटे मोटे ऐसे बताऊँ ना, कि आपको हज़ारों कोच मिलेंगे इंडिया में, हज़ारों का लोग आपको सिखाने वाले मिलेंगे, बट तो वो प्लेयर्स में, वो कोचेज़ भी कई बार प्लेयर्स नहीं बना पाते हैं। तो उनके पास डिग्री होगी, उनके पास सब कुछ होगा, बट जो मेरे पास एक और कोच थे जब मैं आते थे, एक बहुत ही एडवांस कोच थे वो, उनके पास डिग्री नहीं थी, बहुत ही एडवांस कोच थे, उनको मैं बहुत कम मिला हूँ। तो उनके पास डिग्री नहीं थी, या फिर उनके पास वो बोलते हैं ना कि स्टेट लेवल पे या फिर वो टॉप लेवल पे नहीं खेले हुए हैं, बट उनको बैडमिंटन नॉलेज, वो सिखाने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे, सिखाने में, टीचिंग्स में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे कि उनके पास एडवांस प्लेयर सीखने जाते थे। तो वो चीज़ भी है कि नोटिस हुई ये सब चीज़ें। तो अभी चीज़ क्या है कि अगर कोई ना कोई ऐसे पूछे कि भाई क्या ही तेरे पास है, कि तेरे पास कौन सा, बोलता है ना कि कौन से लेवल पे खेल चुका है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये सब चीज़ें बोलेंगे कि भाई तू क्यों ऐसे बोल रहा है। बट मेरा क्वेश्चन हमेशा उनको ये बोलता है कि जो मैंने एनालाइज़ किया है ना, जो मैंने एनालाइज़ किया है उस पर क्वेश्चन उठाओ कि नहीं तूने एक गलत एनालाइज़ किया है, मैंने क्या किया है क्या नहीं मेरे लाइफ में, वो क्वेश्चन वो मैटर ही नहीं करता है। अगर मैंने फॉर एन एग्जांपल बोला है कि आंसियांग ने स्मैश लगाई है ना, तो ये स्ट्रेटजी चल रही है उनकी, स्ट्रेट स्मैशेस लगा रही है ना, वो एक स्ट्रेटजी है। तो प्रूव मी रॉन्ग बाय सेइंग दैट ये स्ट्रेटजी गलत है, कि ये वो उस पर कमेंट करो कि यार कुछ भी बोल रहा है तो ये स्ट्रेटजी गलत है और सब कुछ, तो उस पर डिस्कशन करो। बट ठीक है, मैं और भी एनालिसिस वीडियोस ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लाऊंगा आपको भी, जहाँ भी लगे कि एक और चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने रह गई। अभी मैं जिम कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैंने इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मैंने बहुत बढ़िया एक पोस्ट डाली है, पहली पोस्ट ही आपको दिख जाएगी। तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि मेरी बॉडी की क्या हालत हो गई थी। यस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे रह गया बताना। देखो, न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ें नहीं मिली तो बॉडी है ना, ऐसे भी जैसे बैडमिंटन के प्लेयर्स होते हैं तो उनकी अपर बॉडी होती है ना, लेग्स, अगर आप देखो लेग्स एंड काव्स मसल्स देखो तो इतने बड़े और एकदम मस्कुलर दिखेंगे आपको। बट अपर बॉडी होगी ना, ऑफ कोर्स ली सीजिया को देखोगे तो आपको मस्कुलर दिखेगा, बट मस्कुलर नहीं, उसको लीन बोलते हैं, लीन बॉडी है उनकी। वो लीन होता है ना तब आपको शोल्डर और ये अलग दिख जाते हैं। बट एक पावरफुल ऐसे, जैसे देखो ये फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ कि जब मसल्स आता है ना कि उस लेवल पे अगर आपके बन जाते हैं तो वो ये चीज़, इसी के साथ मैं जब फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करना चाहूँ ना तो बैडमिंटन वो उस लेवल पे मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो उसी रीज़न की वजह से मसल्स थोड़े बहुत कम रखने पड़ते हैं। तो वो उससे रीज़न क्या हुआ कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था पहले तो, और हार्ड वर्क उस लेवल पे चल रहा था। तो ये चेस्ट होती है वो पूरी ऐसे अंदर थी, ऐसे अंदर, मैं ऐसे सिंगल हड्डी, ये हाथ इतने इतने यहाँ पे लग रहा था एकदम। तो ये हुआ, ये एक डाउन साइड था जब मैंने फिनिश किया, बैडमिंटन छोड़ा और सब कुछ, तो पता चला कि मेरी बॉडी किस लेवल पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब मैं अभी भी जिम में लेग डे करता हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट डे होता है वो, कि भाई, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ऑफ कोर्स मुझे सारे जितने भी होते हैं सारे पार्ट्स करने में मज़ा आता है, बट जो लैकिंग मेरे पार्ट थे वो थे आर्म्स, देन मेरे
बैक एंड मेरे जो चेस्ट है वो चेस्ट तो पूरी अंदर भाई। तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस प्लेयर को भी देखोगे, जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो रिटायरमेंट के बाद उनकी बॉडी को देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि एकदम हो जाते पतले हो जाते हैं। होते ही हैं, वो कितना रिकवर करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, ऑफ कोर्स वो उनके बारे में डिस्कशन नहीं करें, किसी को पर्सनली ये सब नहीं बोलेंगे, मैं मेरी बात करूँगा। तो उसके बाद रिकवर करने में अच्छा खासा टाइम लग गया। तो आप साथ साथ में अपना बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन लो, खाना और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दैन अगर लग रहा है कहीं पे भी कि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करो, बताओ। देन इंजरीज़ आपको हो रही है तो पहले तो आपको कोच को बताओ कि ये इंजरी है, ताकि कोच या फिर पेरेंट जो भी है वो जाके डॉक्टर को दिखा पाए कि ये इसको कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। खुद रिकवरी करने मत बैठना, मैं ये गलती कर चुका हूँ। वो चीज़ आपके जैसे मेरे एंकल ट्विस्ट 3 बार हुआ। जैसे लेग है, ये हमारा लेग है, तो एंकल ट्विस्ट कैसे हुआ पता है? पहले लेग ऐसे गया, देन ऐसे गया एंड देन वापस ऐसे, मतलब 3 बार एक ही बार में, 3 साल पहले एक बार तो मुझे हो ही चुका था, बट दूसरी बार ये वाला हुआ ना 3 साइड वाला। उसके बाद मैं दोनों बार मैं उतना ज़्यादा डॉक्टर को दिखाने नहीं गया। तो भाई वो गलती थी मेरी। अभी भी लेग में पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो रिकवर थोड़ा बहुत हो चुका था, बट बोलते हैं ना पूरा जो लेग मूवमेंट होती है ना उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क मुझे लग रहा है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। तो डॉक्टर को दिखाओ ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा का पूरा थोड़ी बहुत जर्नी थी मेरी, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी होगा। मैं खुद ये जर्नी को रिपीट जब भी मन करता है मैं खुद याद करता हूँ कि ओके मैंने ये गलती की थी, ये तो फिर से तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं। तो ये बैडमिंटन के रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको जर्नी में कैसी लगी, कैसी लगी तो क्या ही होता है, मेरे खुद के लिए जर्नी बहुत बढ़िया थी बैडमिंटन की। एंड अभी तो ये बहुत ही अच्छी खासी शुरुआत है यूट्यूब की, बहुत अच्छे खासे वीडियोज़ आने वाले हैं। हर संडे बैडकास्ट का एक पॉडकास्ट, मतलब हमारा पॉडकास्ट का बैडमिंटन का नाम ही मैंने बैडकास्ट रखा हुआ है। तो ये थर्ड एपिसोड था, और बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आने वाले हैं आगे। हर संडे एक कोई भी टॉपिक होगा जिसको मैं इन डेप्थ ऐसे ही डिस्कशन करूँगा। एंड कभी हो सकता है कि हम लाइव भी करेंगे, लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे। लाइव करना है नहीं करना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि लाइव डिस्कशन करते हैं अपने लोग, तो वो भी है। देन इंस्टाग्राम पे आ जाओ एंड कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई वीडियो में और सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।